प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका आशीष सर, और आज की वीडियो में हम तीसरी वर्कशीट को पढ़ेंगे और अच्छे से समझने वाले हैं। ये वर्कशीट प्यारे बच्चों आपकी क्लास 7 की और सब्जेक्ट हिंदी की है और 28 जुलाई की। और आज की वर्कशीट में हम एक गद्यांश पढ़ने वाले हैं। इस गद्यांश में हम अपने देश भारत के बारे में बहुत सारी नई जानकारी लेके आने वाले हैं। तो चलिए पूरी वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियो मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। भारत देश सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे महाद्वीप हैं और उनमें से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया, और हमारा देश इसी एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस दुनिया में छोटे बड़े लगभग 400 से अधिक देश हैं। अगर एक सवाल आता है कि पूरी दुनिया में लगभग कितने देश हैं, तो क्या लिखोगे? 400 के करीब इस दुनिया में देश हैं, जिनमें से भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो जो हमारा देश भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि इसमें जो लैंड है, एरिया है, वो इतना है कि पूरे विश्व में 400 देशों में से इसका 7वां स्थान है। और जनसंख्या हमारे देश की इतनी ज़्यादा है कि ये दूसरा देश माना जाता है जनसंख्या में। मेरा देश भारत ही ऐसा देश है, हमारा देश भारत ही पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हमारे देश में देखो, हिंदू धर्म भी रहते हैं, मुस्लिम धर्म भी रहते हैं, ईसाई वाले भी रहते हैं, गुरुद्वारे में पंजाबी लोग भी रहते हैं, सिख लोग भी रहते हैं। तो बहुत सारे धर्मों के लोग हमारे भारत में, और वो भी मिलजुल कर रहते हैं। सभी लोग आपस में त्यौहार मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। तो सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो वहीं सभी देशवासी मिलकर अपने देश की आन और शान के लिए कुर्बान होने का जज्बा भी रखते हैं। सभी हमारे देश के वासी, हमारे देश का प्रत्येक निवासी क्या है, वो हमारे देश भारत के लिए इसकी आन शान, यानी कि इसकी मर्यादा के लिए अपने देश की खातिर मिटने को तैयार है, कुर्बान होने का जज्बा रखता है। यानी कि अगर हमारे देश पर कभी आँच आ जाए, किसी ने आक्रमण किया, हमला किया, तो प्रत्येक देशवासी इस देश की रक्षा करने के लिए तत्पर है, अपनी जान देने को भी तैयार है। मेरे देश को प्राचीन काल में बहुत सारे इसके नाम थे। प्राचीन काल यानी कि बहुत पहले जो है इसके अलग अलग नाम थे। जैसे आर्यावर्त एक नाम था हमारे देश का, आर्यावर्त, ठीक है, ध्यान रखना। एक हमारे देश का नाम था ब्रह्मवर्त, और एक नाम हिंदुस्तान तो आप जानते हैं ना। तो इससे बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। मेरे देश भारत का नाम भारत में ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा। तो हमारे देश का नाम जो भारत है ना, वो क्यों पड़ा? तो एक दुष्यंत के लड़के का नाम था भरत, और इन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम पड़ गया भारत, ठीक है। तो चलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक तिरंगा झंडा बनाना है। अपनी कॉपी में ये झंडा ज़रूर बनाना है, इसे कलर करेंगे और उसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो पहला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों से अपने मनपसंद वाक्य बनाएं। यहाँ पर आपके लिए 3 शब्द हैं। पहला शब्द है दृष्टि, दूसरा शब्द है क्षेत्रफल, और तीसरा शब्द है प्राचीन। दृष्टि का मतलब होता है नज़र, क्षेत्रफल का होता है एरिया यानी कि इलाका, और प्राचीन का मतलब होता है बहुत पुराना। तो चलिए इनसे हम वाक्य बनाते हैं।
तो ये हैं कुछ वाक्य मैंने आपके लिए बनाए हैं। सबसे पहला जो शब्द है दृष्टि, दृष्टि यानी कि नज़र। मैंने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई पर वहाँ कोई नहीं था, यानी कि मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाया लेकिन देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो जो दृष्टि शब्द है उसे या तो आप दूसरे पेन से लिखोगे, दूसरे कलर वाले से, या आप इसे क्या करोगे, अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। इसी तरीके से क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी कि इलाका। भारत में राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान क्षेत्रफल को आपने अंडरलाइन करना है। और हमारे जो देश भारत है उसमें जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान, ठीक है। और अगर हम सबसे ज़्यादा आबादी वाली बात करें तो सबसे आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो आपने अपने घर में डिस्कस करना है कि कौन सा सबसे आबादी वाला, और मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे आबादी वाले राज्य का नाम। तीसरा प्राचीन, यह इमारत बहुत प्राचीन है। तो देखो प्राचीन को फिर से अंडरलाइन करोगे, क्षेत्रफल को अंडरलाइन करोगे और दृष्टि को अंडरलाइन करोगे, तो यह इमारत यानी कि बिल्डिंग बहुत प्राचीन है, यानी कि बहुत पुराना है। चलिए दूसरे सवाल, और दूसरा सवाल है निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके समान अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर एक शब्द दे रखे हैं आपको, जैसे कि देश। तो देश का समान अर्थ क्या होगा, देश को राष्ट्र भी कहते हैं और मुल्क भी कहते हैं। इसी तरीके से अधिक, तो अधिक का मतलब होता है ज़्यादा, और स्थित का मतलब होता है स्थित है यानी कि मौजूद है। स्थित का मौजूद, अधिक का ज़्यादा, और देश का राष्ट्र या मुल्क है। तो चलिए आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसके तीसरे सवाल की तरफ। कहाँ गया? उक्त गद्यांश में ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनको देखकर या सुनकर आपके मन में देश प्रेम उत्पन्न होता है। तो कुछ ऐसे शब्द इस गद्यांश में आ रखे हैं, उनको आपने वहाँ से अलग निकालना है। तो चलिए कुछ तो शब्द मैंने आपके लिए लिखे हैं और कुछ आप ढूंढकर निकालोगे। गद्यांश में आए देश प्रेम उत्पन्न करने वाले शब्द इस तरह से लिखोगे। और सबसे पहला है भारत, ठीक है। तो भारत जैसे हम नाम लेते हैं हमें देश प्रेम उत्पन्न हो जाता है हमारे मन में। इसी तरह से देश है, इसी तरह से देशवासी। तो देशवासी जैसे हम नाम सुनते हैं, ये शब्द सुनते हैं तो हमें देश प्रेम की भावना आती है। इसी तरह से आन और शान, आन और शान जो ये हमारे भारत के लिए आते हैं, इसलिए ये देश प्रेम उत्पन्न करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक और कुर्बान यहाँ पर शब्द है आपके लिए, आन शान कुर्बान। और एक और शब्द इसमें आपने क्या करना है, एक शब्द और छांट करके आपने लिखना है गद्यांश से। मुझे भी कमेंट करके बताएं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा गद्यांश दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर एक गद्यांश को आप देखें इसे, और इसमें से एक शब्द और पढ़ करके थोड़ी देर वीडियो को रोक लीजिए, इस गद्यांश को पढ़िए, और जो भी आपको देश प्रेम वाला शब्द नज़र आता है उसे आप अपने आंसर में भी लिखोगे और मुझे कमेंट में भी लिखोगे। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर करें। नई वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।